एक ऐसा समय था जब कहते हैं इतिहास में इसे कहा गया अ डार्केस्ट टाइम ऑफ इज़राइल। ये वो समय था जब इज़राइल, जो इन दिनों में भी एक नेशन जो 70 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं उन्हें आजाद हुए हुए, ये वो दिन थे जो सबसे ज्यादा इज़राइल अंधकार में था। इज़राइल के राजा ने एक अन्य जाति स्त्री से शादी की थी। द बाइबल सेज अहाब ने एक दुष्ट स्त्री से शादी की जिसका नाम इजबेल था। वो एक डीमन पजेस वुमेन थी। वो एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लेडी थी। आप जानेंगे कि इजबेल सिर्फ एक वुमेन नहीं है, इट्स अ स्पिरिट। कई सौ साल पहले वो खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है परमेश्वर एक कलीसिया को कहता है तू आज भी अपने बीच में इजबेल को रहने देता। बाइबल बताती है ये वो दिन थे जब एक राजा ने अन्य जाति स्त्री से शादी की जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, और पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उसने। आज भी आप ये देखते होंगे बहुत सारे क्रिश्चियंस नॉन क्रिश्चियन से शादियां कर रहे हैं। बहुत मीठा मीठा लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब बात फिर वर्शिप की आती है, हमारे आराधना और उनके आराधना के तरीकों में बहुत चेंजेस हैं, तब लोग सोचते हैं कि बाप रे ये क्या कर दिया मैंने। ये व्यक्ति भी ब्लाइंड था, इसे पता ही नहीं चला कि वो क्या कर रहा है। बाइबल बताती है ये वो दिन थे जब अहाब ने इजबेल नामक एक स्त्री से शादी की, और बाइबल बताती है वो एक ऐसी स्त्री थी जो इज़राइल के ऊपर, पूरे नेशन के ऊपर जादू टोने करवाती थी। भारत में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो ब्लैक मैजिक करने में बहुत आगे हैं। एक सर्च में पता चला है जो शहर पूरे भारत में सबसे आगे है मैजिक करने में, वो है बंगाल। ये लेडी पूरे नेशन के ऊपर, ऐसा कहा जाता है कि ये पूरे इज़राइल में दुष्ट आत्माओं को लेकर आई थी, और उन दिनों में प्रभु के नबियों को मारती थी, उनका कत्ल करती थी। और कलाम कहता है उन्हीं दिनों में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को स्टार्ट किया, खड़ा किया। द बाइबल सेज हिज नेम वाज तिबशी एलाइजा। उसका नाम एलिया था। आप जानते हो इस दुष्ट परिवार के लिए उस नबी को स्टार्ट किया गया, खड़ा किया गया। और जब वो वहां पर गया, आप जानते होंगे ये वही व्यक्ति था जिसे 3.5 साल तक बारिश बंद करवाई थी, क्योंकि उन दिनों में ये लोग बिलीव करते थे कि बाल जिसकी वो आराधना करते थे वो मौसम को कंट्रोल करता है, लेकिन एलिया ने मौसम ही बंद करवा दिया। एक समय ऐसा भी आया, बाइबल बताती है उसने बहुत सारी चेतावनियां दी इस परिवार को कि ये सब बंद करो जो तुम कर रहे हो। और लास्ट में एक टाइम ऐसा आया जब बाइबल बताती है एलिया ने उसके 400 नबियों को मार दिया जो झूठे थे और इजबेल के साथ कनेक्ट थे। जब 400 नबियों को मारा गया और यह बात इजबेल को पता चलती है, तब इजबेल अपने देवता के सामने खड़े होकर ऐसे कसम खाती है कि मुझे देवता की कसम है, अगर मैंने आज इस एलिया को खत्म नहीं किया तो मेरा भगवान मुझे मार दे। वहां ऐसा लिखा है, मेरा देवता मुझे खत्म कर दे। जब एलिया ने यह बात सुनी कि अब वो मुझे मारना चाहती है, जानते हो क्या लिखा है? लिखा है एलिया अपनी जिंदगी लेकर भागा। माय हिंदी मार्जिन सेड कि वो अपना प्राण लेके भागा, और वो एक जुनिफर ट्री के नीचे आके बैठ गया, एक पेड़ के नीचे आके, और उसने वहां पर प्रार्थना की, लॉर्ड टेक अवे माय लाइफ, मेरे जीवन को ले ले, क्योंकि ये स्त्री ने तेरे नबियों को मारा, अब ये मेरे पीछे भी पड़ी हुई है।
आइए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं अब। वह व्यक्ति जो आकाश से आग बरसाता था, वह व्यक्ति जो किसी से डरता नहीं था, वह व्यक्ति जिसके जन्म का जिक्र नहीं है, बस राजा की किताब में अचानक वो आ गया। तिबशी का मतलब क्या होता है? तिबशी का मतलब होता है हिब्रू में, मुझे तू नहीं चाहिए। ये उसके नाम का अर्थ है, वी डोंट वांट यू। आप जानते हो बाइबल बताती है वो बंदा डर गया। अब मैं प्रीचिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, पता है आपको? एलिया क्यों डरा? Why Elijah was afraid? आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे जो लोग हैं बहुत डरते हैं। एक डर है फेल होने का, एक डर है कि अगर जो मैं चाहता हूं वो नहीं हुआ तो जिंदगी कहां जाएगी, एक डर है मौत का। बहुत तरह तरह के डर हैं हमारे अंदर। कुछ लोग डरते हैं कि अगर मेरे गलत काम पब्लिकली आ गए तो मेरी हालत क्या होगी, बिकॉज दे आर इमेज कॉन्शियस। बाइबल बताती है एलिया डर गया। क्यों डरा वो? Why he was afraid? जानते हो एलिया क्यों डरा? कहिए मेरे पीछे। क्योंकि एलिया ने उस बहन की धमकी को मनन किया, उसे मेडिटेट किया। मैं आज के वचन को शुरू करने से पहले आप में से हर एक को एक बात बताना चाहता हूं। जब एक व्यक्ति धमकी सुन के उसे मनन करके डर सकता है, तो हम खुदा के लोग वचन पर मनन करके स्ट्रांग क्यों नहीं बन सकते? आप जानते हैं, बिलीव मी, जो आप अंदर रखेंगे वही चीज आपको आकार देगी। जो चीज आप अपने अंदर रखेंगे वही चीज आपको शेप देगी। क्यों इब्राहिम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हुआ? क्योंकि इब्राहिम के पास एक अनुभव था कि परमेश्वर जो 100 साल की उम्र में बेटा दे सकता है, वो उसको मुर्दों से भी जिंदा कर सकता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा ने इब्राहिम को एक खूबसूरत शेप दिया था। क्यों पॉल जो जहाजों में जब सफर करता था वो डरता नहीं था? कभी कभी उसके जहाज हरिकेन तोड़ के जाते थे। अब देखिए वहां पर लिखा है, तब एक आंधी चली जिसका नाम उसने कुछ हिब्रू में बताया गया है, फिर भी वो आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ही बात उसे पता थी, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, परमेश्वर ने कहा है मैं रोम में गवाही दूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे वहां ले जाएगा। आप क्या रखे हुए हैं? आप क्या रखे हुए हैं? वही चीज आपको शेप देगी। आपके पाप यीशु मसीह के लहू से माफ होते हैं, लेकिन आपका आकार उसके वचन के द्वारा बनता है। आप जब प्रभु में आए आपके पाप माफ हो गए, पर याद रखिएगा आपको आकार परमेश्वर का वचन देता है। और आप जानते होंगे हम एक ऐसी पीढ़ी है जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। हम एक ऐसी पीढ़ी है जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर तरह की बकवास टीवी पे देखते हैं, हर तरह की बकवास चैनल हमने सब्सक्राइब करके रखे हैं, लेकिन जब बात वचन की आती है हम इसे 10 मिनट के बाद सो जाते पढ़ते पढ़ते। हमें नींद आती है। मैंने कितने सारे लोग देखे हैं, अगर वो वचन खोलते हैं उनको यॉर्निंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। 15 मिनट को नहीं जाग सकते। 15 मिनट आप उनको लेटे लेटे बाइबल दे दो, जो लेटे हुए हैं आप उनको दे दो, आप 10 मिनट के बाद आओ, सोए रहेंगे। कभी आपने सोचा है टीवी देखते समय आपकी आंखें खुली की खुली रहती हैं, क्यों इस वचन को पढ़ते समय आपको नींद आती? कभी आपने इस बारे में सोचा है? मुझे याद भी नहीं है मैंने कब लास्ट टाइम बैठ के वचन पलंग पे पढ़ा था।
मुझे आज तक याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब वचन को आराम से बैठ के गद्दे पे बैठ के पढ़ा था। मैं हमेशा वचन को जमीन पे बैठ के पढ़ता हूं ताकि मुझे आराम न मिले और मैं जागता रहूं। कुछ लोग लेट के बाइबल पढ़ते हैं, लेट के, बोलिए लेट के, हाँ लेट के मस्त खाना खाना खा के, चावल का पहाड़ बना के, दाल खा लेंगे, चावल खा लेंगे, मीठा खा लेंगे, यहां तक जब स्टमक फुल हो जाएगा उसके बाद वो बाइबल को उठाते हैं और 5 मिनट के बाद आप उनसे मिलने के लिए आइए, वो आपको सोए हुए मिलेंगे। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप उसी समय तारक मेहता चलाओ वो जाग जाएंगे। आप उनके सामने कुछ ऐसी चीज बना दो, आप कुछ और रख दो, वो देख लेंगे। बहुत सारी बहनों को नींद आती है, इन्हीं के सामने आप, बहनों के सामने आप, कुछ प्रोग्राम चलता था, कुछ पागल लोग रूम में बंद रहते थे, बिग बॉस, सब डीमन पजेस लोग बंद रहते थे और सब उनको देखते रहते थे कि कैसे सुबह उठकर वो डांस करते थे। है ना? और कभी कभी आप लोगों को मना करो तो वो कहेंगे लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। है ना? आजकल की पीढ़ी बिग बॉस देखती है, कॉमेडी नाइट विद कपल्स देखेगी, सब तरह का कचरा देखेगी, लेकिन जब बात इस खुदावन के कलाम की आएगी तो उन्हें नींद आती है। व्हाट अ हिपोक्रेसी। 18 साल से मैं मसीह में हूं। आई एम अ क्रिश्चियन फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। 8:30 बजे मेरे घर पे किसी की डेथ हुई थी। सब कुछ पटाने के बाद मैं इसे पढ़ रहा था, क्योंकि ये मेरी रोटी है, ये मेरा खाना है। आपके लिए किताब हो सकता है, मेरे लिए ये मेरा भोजन है। अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा ना, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया फिर भी वो मर गए, लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा उसे खाकर तुम कभी नहीं मरोगे। अब मैं आपकी इस यंग जनरेशन से एक सवाल पूछ सकता हूं? इस वचन को समझने के लिए लास्ट टाइम तुमने फास्टिंग कब की थी? इस वचन को समझने के लिए तुमने लास्ट टाइम आंसू कब बहाए थे? इस वचन को समझने के लिए लास्ट टाइम कब तुमने प्लान किया था कि आज रात को चाय पी के बैठना है ताकि नींद ना आए? बहुत सेल्फीज निकालते हैं आप लोग, कभी ये सेल्फी देखिए जो आपको रियल दिखाती है कि आप कौन हो। जब बाइबल मुझे पढ़ना शुरू कर देती है, मैं समझ जाता हूं मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। जब बाइबल मुझे पढ़ना शुरू कर देती है कि तू कैसा है, मैं समझ जाता हूं मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। अगर बाइबल मुझे नहीं पढ़ रही, मैं समझ जाता हूं मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उसे देख रहा हूं, वो मेरे हाथों में है, लेकिन मेरा मन कहीं और है। आज मैं इस आखिरी सभा में उसके वचन के महत्व के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, न मैं यहां पर किसी का न्याय करने आया हूं, न मैं किसी को ताने मारने आया हूं। मैं आपको वही कहूंगा जो सत्य है, और क्योंकि बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं फिर से कहता हूं, जब धमकी एक व्यक्ति को कमजोर कर सकती है तो उसका कलाम हमें स्ट्रांग क्यों नहीं करेगा, वो हमें मजबूत क्यों नहीं करेगा। अगर आज आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घर वालों से नहीं, अपने चर्च के लोगों से नहीं, पर अपने ही नेगेटिव माइंड से अगर आप परेशान हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा का कलाम आज आपके लिए होगा। आप सब तैयार हैं? रेडी? कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ रोमन्स। मेरे साथ खोलिए रोमियो की किताब। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ये आपको प्रेरितों के काम की किताब के बाद मिलेगा। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12। और आपसे विनती है, आप आज बाइबल नहीं लाए हैं, कोई बात नहीं,
लेकिन जब रविवार को अपने चर्च में जाइए तो विदाउट बाइबल न जाए। ओके? और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 12:1 से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मैं 3 गिनूंगा और आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में यह वचन लाउडली पढ़ना है, दोनों वचन। ओके? इट्स 1 2 3। Amen. 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 आइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। इट्स अ शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज। आइए, मैं चाहता हूं आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं सामने देखिए, सुनिए। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा जोर है चाल चलन बदलने के ऊपर, लेकिन जब आप नए नियम में पढ़ेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं कि अब कुल्हाड़ा जड़ से तोड़ेगा ताकि जड़ खत्म हो। अगर आपके घर में गार्डन है और वहां पर एक एप्पल ट्री है, कहिए एप्पल ट्री, कहिए मैंगो ट्री, कहिए एप्पल ट्री, कहिए मैंगो ट्री। सोचो, अगर आपके घर में एक एप्पल ट्री है आपके गार्डन में, जब भी आप सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं? एप्पल्स को देखने के लिए जाते हैं और आप देखते हैं एप्पल अच्छे नहीं है, एप्पल अच्छे नहीं आ रहे। क्या करेंगे आप? तोड़ के फेंक देंगे। अगले दिन फिर से उठते हैं आप और देखते हैं आज एप्पल देखूं, लेकिन सेम नरम, सड़ा हुआ, खराब। चलो ये भी खराब। थर्ड डे पे आप उठ रहे हैं और देख रहे हैं वापस एप्पल खराब है। कब तक सीजर लेकर एप्पल्स तोड़ते रहोगे? इट्स बेटर कि जानिए जड़ खराब है। क्यों बाइबल बताती है कि अब कुल्हाड़ा जड़ पे रखा गया है? पुराने नियम के लोग ये बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्यों आखिर फल खराब आ रहे हैं, क्यों 1 महीना बिल्कुल शांत और 1 महीने के बाद ऐसा गुस्सा पूरा लेवल। आपने देखा होगा कुछ लोग कभी कभी बहुत शांत रहते हैं, लेकिन जब वो गुस्सा करेंगे तो ऐसा करेंगे, ओ हो। देखा है आपने? बर्तन उठा उठा के फेंकेंगे। कभी कभी होता है ऐसा? भैया आपके साथ होता है? बिल्कुल होता है। कभी कभी आप एक साथ बहुत सारे काम ले लो, देखो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर कोई और काम आपके ऊपर लेकर आएगा, आप उसको बोलोगे 8 हाथ है मेरे, हाँ 10 हाथ है मेरे, कितना काम दोगे तुम मुझे, दिखता नहीं है तुमको? हाँ, हम होते हैं ना फ्रस्ट्रेट। मैं कोई स्पिरिचुअल नहीं हूं ज्यादा, मुझे भी गुस्सा आता है, बस ईमानदारी से प्रभु के सामने मान लेता हूं और विश्वास करता हूं कि वो मुझे स्वीकारता है। यही करता हूं और आहिस्ते आहिस्ते रेशो कम होता जा रहा है। कब तक हम फल काटेंगे? अच्छा होगा आप जड़ पे जाओ। जड़ क्या है? बोलिए मन। कहिए जड़ मन है। यस, यहां पर पौल कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। वो कहता है अब चाल चलन बदलने की कोशिश मत करो, अब ये देखो तुम क्या फीड कर रहे हो खुद को, तुम क्या दे रहे हो।
अगर मैं यहां पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा कर दूं जिसका पेट बहुत ज्यादा बाहर है, क्या आप उसकी पर्सनैलिटी को देखकर क्या आप उसके फूड को थोड़ा बहुत नहीं समझोगे? हां, किसी के भी बदन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली इनका खाना, आप जानते होंगे आजकल बहुत ज्यादा लोग जंक फूड खाते हैं। बोलिए जंक फूड। हाँ, आपने देखा होगा ना, मैं चंडीगढ़ में भी देख रहा था, रात को 2-2 बजे तक लोग घूमते हैं। मुझे लग रहा था सिर्फ मुंबई बिगड़ी हुई है। लेकिन रात को लोग 2-2 बजे तक घूमते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा रात को 2 बजे भी लोग ढूंढते हैं, मैगी मिल जाए, पिज्जा मिल जाए, बर्गर मिल जाए, ये मिल जाए। आपने देखा होगा कुछ लोग खाने पे बिल्कुल सुबह तक भी नहीं वेट करते हैं और रात को निकल जाते हैं। कोई है यहां पर ऐसा ईमानदार जो कह सकता है ब्रदर? ओके, प्रेज द लॉर्ड। थैंक्स दीदी, मैं भी आपकी तरह ही हूं। और कोई ऊपर शरीफों का खानदान? 2-3 और देखो 4-5-6 बहुत हैं, बहुतों के हाथ ऊपर से हैं, अंदर से बहुतों का हाथ ऊपर है। एक बच्चा था, उसके बाप ने उससे कहा बैठ जा। वो ऐसे खड़ा था, बैठ जा बेटा बैठ जा। नहीं पप्पा मैं नहीं बैठूंगा। मैं बोल रहा हूं बैठ जा। पप्पा मैं नहीं बैठूंगा। बैठ। पप्पा मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। बहुत लोग बैठे हैं, अंदर से खड़े। आप बिलीव करो, मैं भी थोड़ा फूडी हूं। मैं भी रात को 2 बजे डब्बे खोलता हूं, बिस्किट्स ढूंढता हूं, लेस ढूंढता हूं, वेफर ढूंढता हूं, वेफर्स ढूंढता हूं, खाता हूं। भूख लगती है, क्या करूं, क्रेविंग होती है तो खाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं खाने के लिए नहीं जीता हूं, मैं जीने के लिए खाता हूं। आप समझ रहे हैं? आजकल आपने देखा होगा 15-15 सेकंड के रील्स आ रहे हैं, रील्स, बोलिए रील्स। इतना बड़ा बर्गर, आपको लगता है ये बुद्धिमानी है? इतनी बड़ी थाली, इधर चिकन, इधर मटन, इधर पाया, इधर कीमा, इधर कलेजी, इधर हिरन, इधर गीदड़, सब पड़े रहेंगे। और वो थाली 2 लोग लेके आते हैं और लोग ऐसे ऐसे बेवकूफों की तरह, क्या है बचपन से मिला नहीं है ना, एक खाएंगे एक खाएंगे, और हम लोग उनको देखते रहते हैं। वाह, व्हाट वाह, वांट यू, हाय तुम पर। देख रहे हैं इन दिनों में कई अपने बाजू वाले को, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। मेरी बहन थोड़ा पानी पूरी कम खा। कुछ बहनें जाती हैं वहां पर, ओ ब्रो अंकल या गिव मी सम वाटर बॉल्स। ये क्या होता है? पानी पूरी। वो भड़क जाता है, सीधा बोलना, मेरा सामान मुझे ही नहीं पता। नो 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 नो, सच ए इलिटरेट मैन। कुछ लोगों को लगता है इंग्लिश बोलने से वो स्मार्ट दिखते हैं। समटाइम्स यू आर फूल, ही इज एक्चुअली वाइज। मैं एक दिन पानी पूरी खा रहा था, मैं भी खाता हूं, बॉम्बे में पानी पूरी खा रहा था। एक गर्ल आई, अंकल, ओ अंकल, अंकल मुझे पानी पूरी दे रहे थे। हाँ अंकल, गिव मी वन प्लेट वाटर बॉल्स। वो मेरे सामने बोला था का। मैंने बोला अंकल पानी पूरी दो अंग्रेज को। कई अपने बाजू वाले को, मॉडर्न होने के चक्कर में नौटंकियां बंद कर दो।
मेरे चर्च के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनको पता है मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, फिर भी मुझसे इंग्लिश में ही बात करते हैं। आपको कुछ यूथ को कुछ बोलूं, इफ यू डोंट माइंड। व्हाट इज मैच्योरिटी? व्हाट इज मैच्योरिटी? बच्चे के साथ बच्चा होना, जवान के साथ जवान होना, और बूढ़ों के साथ बैठ के नहीं, खड़े होके बात करना इज अ रियल मैच्योरिटी। यस, समटाइम्स मैं आज की पीढ़ी के लिए एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज डोंट माइंड, और इसे नेगेटिव वे में मत लीजिए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, पर उनका बिहेवियर बिल्कुल अनपढ़ों की तरह होता है, गवारों की तरह। माँ बाप को तू करके बात करते हैं, अक्ल नहीं है, पुराने जमाने की तू। एक दिन मेरे शॉप पे, मैं गारमेंट्स में था, पहले मैं गारमेंट्स में था। मैंने अपने आदरणीय पिताजी के साथ कई साल काम किया। जब मैं मिनिस्ट्री में आ गया तो मैंने अपने डैडी का काम छुड़वाया। मैंने कहा, पापा मेरे को है ना बाहर निकलना है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मेरे काम को आप पीछे देखेंगे। मेरे फादर ने सब वाइंड अप किया और मेरे साथ आ गए। एक दिन मैं काम कर रहा था, एक अंकल आए मिलने, मुझे आके कहते हैं, ओ ये हैं तुम्हारे पिताजी, तो ये तुम्हारे साथ रहते हैं? मैंने कहा नहीं। मतलब? मैंने कहा इन्होंने हमें रखा है ना, हमारी औकात है उन्हें रखने की, हमारी हैसियत है कि हम अपने माँ बाप को पालेंगे। कितने कांड किए हम लोगों ने, उसके बाद भी घर पे रखा। दुनिया ने काम किए, हमने कांड किए हैं, उसके बाद भी आपके पेरेंट्स ने आपको रखा है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आए हो ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, इसी समय उनकी तरफ देखो और उन्हें कहो, आई रिस्पेक्ट यू। ऑनर योर पेरेंट्स, they are the greatest servants. They serve you day and night without any pay. दिन और रात वो आपकी सेवा करते हैं, कुछ नहीं लेते। क्या आप एक ऐसी पीढ़ी है जो ऊपर बैठे हैं, आप अपने मां बाप का आदर करते हैं? कितनी बड़ी बात थी, वो क्रूस पे लटक रहा था, फिर भी यूहन्ना को कहता है, ये तेरी मां है, इसे ले जा। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे वहां पर जब वो कह रहे थे ना, वो ये कह रहे थे एक्चुअली मरियम को, मैं जा रहा हूं, लेकिन डोंट बी अफ्रेड, बहुत जल्द मैं यूहन्ना में पवित्र आत्मा होके आऊंगा, फिर से तेरी सेवा करूंगा। ओह, दिस इज अमेजिंग। आप जाइए कभी, अगर आपको टाइम मिलता है ना, अपना बर्थडे कभी किसी ऑर्फनेज में मनाइए जाके। अपना बर्थडे 1 किलो 2 किलो का केक बनवाइए और किसी ऑर्फनेज में जाइए, उन बच्चों के पास जिनके माँ बाप नहीं होते, उनके साथ मनाइए। आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना बड़ा ट्रेजर है। मैंने अपने सारे जन्मदिन वहीं मनाए हैं। जब मैं वहां पर जाता हूं ना, ऐसे दौड़ के आते हैं मेरे पास, मामा मामा अंकल, पता नहीं क्या क्या नाम बोलते रहते हैं, आके बैठ जाते हैं, छोड़ते नहीं है। एक बार तो एक छोटी सी गुड़िया ने मुझे इतनी सारी किसेस की थी यहां पर, मैं पूरा खराब हो गया। मैंने कहा, प्यार ऐसे कौन करता है? और वैसे हंस रही थी। दे नीड लव। मदर टेरेसा कहती थी, सबसे बड़ी गरीबी ये नहीं है कि पैसा नहीं है, सबसे गरीबी ये है कि तुम्हारे पास पेरेंट्स नहीं है। ऑनर योर पेरेंट्स। आप में से यहां पर कुछ लोग हैं, परमेश्वर मेरा गवाह है, वो मुझे कभी ऐसे शब्द नहीं देता जिनकी आवश्यकता ना हो। ये गिफ्ट है प्रभु ने जो मुझे दी है। वो सदैव मुझे वही वचन देता है जिस वचन की जरूरत होती है। अगर परमेश्वर मुझे कह रहा है ना कि अगर आप में से यहां पर कुछ जरूर हैं जो अपने मां बाप का आदर नहीं करते, और इसी कारण आप में से बहुतों की ब्लेसिंग रुकी हुई है। यंग जनरेशन, ऑनर योर पेरेंट्स, अपने मां बाप का आदर करें। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर यहां पर कोई 50 साल का बैठा है और आपके मां बाप जिंदा हैं, तो भी आपको उनका आदर करना चाहिए। ऑनर योर पेरेंट्स। जानते हो,
पुराने नियम में कहा गया था चाल चलन बदलो, पर नए नियम में कहा गया है मन फिराओ। परमेश्वर का वचन आपको क्यों मिला है, आपको पता है? यहां देखिए, डू यू नो ये बाइबल हमें क्यों मिली है? इसे चूमने के लिए नहीं मिली है, इसे लाल कपड़े में ओढ़ने के लिए नहीं मिली है, इसे एक्सेसरीज के तौर पे यूज करने के लिए नहीं मिली है कि सुबह उठो और बस अपने पर्स में डाल के आगे पढ़ो। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यहां देखिए, आज से बहुत साल पहले जब आपका जन्म हुआ, बाइबल बताती है हम अंधकार में पैदा हुए हैं। दाऊद कहता है मैं अपनी मां के पेट से ही पापी हूं। आप जानते हैं जब आप बड़े हुए, आपकी आदतों के द्वारा आप पे बहुत सारी डीमंस आए, दुष्ट आत्मा आई। आपको क्या लगता है आप पहले बुरे क्यों थे, आप आज अच्छे क्यों हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि जब हम मसीह में नहीं थे, बाइबल बताती है आज्ञा न मानने वालों में दुष्ट आत्माएं रहती थी। इफिसियों 2 में लिखा है कि तुम उस अधिकार के अधीन थे जो अंधकार है। पर हुआ क्या आपको पता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए, आपने उसे अपना प्रभु स्वीकार किया, आपको पता है आपके साथ क्या हुआ? आपके अंदर से सारी दुष्ट आत्माएं निकल गई। लेकिन याद रखिए, दुष्ट आत्माएं निकलने के बाद भी वो अपनी सोच आप में छोड़ के गई है। खुदा ने आपको अपना कलाम इसीलिए दिया है ताकि दुष्ट आत्मा को निकल गई है पर सोच छोड़ के गई है। इसीलिए आप में से बहुत लोग यहां पर नेगेटिव होते हैं। आपको परमेश्वर ने वचन जानते क्यों दिया है? ताकि वो सोच नहीं हो सके। कभी आपने सोचा है वाई आई एम अ नेगेटिव पर्सन? क्यों मैं कुछ करने से पहले ही हार जाता हूं, कुछ करने से पहले ही मुझे लगता है कि इसमें से कुछ नहीं निकलना है? क्यों हम लोग हर जगह पे बैठकर नेगेटिव थिंग्स कैच करते हैं? क्यों? क्योंकि डीमंस निकल चुके हैं पर वो अपनी सोच आप में छोड़ के गए हैं। कैसे ये सोच बदलेगी? इसीलिए उसने हमें अपना वचन दिया है ताकि उसके वचन के द्वारा हमारी सोच नहीं हो। आज कभी आपने सोचा है ब्रदर क्यों मैं इतना नेगेटिव माइंडेड हूं? देयर इज अ प्लेस इन मुंबई कॉल्ड डोंबिवली। एक लड़की जिसने एसएससी के एग्जाम्स दिए थे, अपने दोस्तों के साथ मिलती है और कहती है ए तुम लोग के पेपर्स कैसे गए? सबने कहा अमेजिंग, बहुत अच्छे। और उसके दोस्त उससे पूछते तेरे कैसे गए? बोलती है ठीक ठीक। जब उसने अपने दोस्तों से कहा कि मेरे एग्जाम्स जो हैं वो ठीक ठीक गए हैं, 2 दिन के बाद उसके दोस्त उससे मिलते हैं। जानते हो क्या कहते हैं? बोलते देखता तू फेल होगी, तुझे किसी सब्जेक्ट में केटी लगेगी। ओ वहां से जब निकलते सोच सोच के स्ट्रेस में आ गई कि सारे दोस्त आगे हो जाएंगे, क्या रिस्पेक्ट बचेगी, मैं फेल हो गई। 7वें माले पे जाती है अपने बिल्डिंग के, जंप मार देती है, मर गई लड़की। नेक्स्ट डे रिजल्ट आया, वो पास हुई थी। आप बिलीव कर सकते हैं? कभी आपने सोचा है मैं इतना नेगेटिव माइंडेड क्यों हूं? क्योंकि दुष्ट आत्माएं निकल चुकी है आपके अंदर से, पर वो अपनी सोच आप में छोड़ के गई है। क्या लगता है आपको जो आपका नकारात्मक मन है वो खुदा ने बनाया? नो, डीमंस निकल गए हैं पर अपनी सोच आप में छोड़ के गए। इसीलिए खुदा ने आपको अपना कलाम दिया जिसके वसीले से पौल कहता है तुम्हारा मन उसके द्वारा नया हो सकता है। मैं आपको आज भी कहता हूं सामने आके खड़े होके, इस दुनिया में कोई मेरा दुश्मन नहीं है। अगर मेरे सामने आज कोई चैलेंज है तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मैं एक पॉजिटिव व्यक्ति बनूं। कभी आपने सोचा कितना कुछ हुआ यूसुफ के साथ? उसके भाइयों ने उसे मार मार के बेच दिया, उसके ऊपर एलिगेशंस लग के एडल्ट्री के, वो जेल में था। पर आप बिलीव कर सकते हैं वो कैसे वचन कहता है उसके बाद भी वो सकारात्मक पॉजिटिव बना रहा। आज भी आप देखिए, क्या लगता है आपको प्रॉब्लम बाहर है? नो, आपके तूफान कब तक चलेंगे ये आपके मन पर निर्भर करता है। यीशु बोट में सोया था, तूफान आया,
वो सोया था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु की नींद तूफान ने नहीं, चेलों ने तोड़ी। यीशु के लिए तूफान था ही नहीं, उसकी नींद तोड़ी तूफान, उसकी नींद तोड़ी चेलों ने, तूफान ने नहीं। आपके तूफान कितने समय तक चलेंगे, यह आपके मन पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने मन में नया हो चुका है, उसके जिंदगी में तूफान आने दीजिए, कोई तूफान उसे नहीं छू सकता। Why? Because his mind is renewed. उसका मन नया हो चुका है। एक दिन बाइबल बताती है, एक राजा ने डिसाइड किया कि वो इजराइल पे अटैक करेगा। आपस में मीटिंग हुई, सबने कहा चलो ये हिस्सा है नॉर्थ साइड, यहां पर खत्म करेंगे इनको। जैसे ही वो निकलता था, सैनिक ऐसे खड़े रहते थे, ये वापस लौट के आते थे। कुछ दिनों के बाद वापस आपस में गेट टुगेदर हो गए, कहते हैं चलो आज तो इनको खत्म कर ही देंगे। जैसे निकलते हैं वापस ये लोग ऐसे खड़े थे पोजीशन पे। ये सोचता है इनको पता कैसे चलता है यार हम लोग इस टाइम पे आने वाले हैं। लिखा है कई बार ऐसा ही हुआ कि जब वो लड़ने के लिए जाते थे वो वापस आ जाते थे। एक दिन राजा ने कहा अब कोई लड़ाई नहीं है, सब लोग इधर आओ। सब आगे आए और कहता है हु इज अ इन्फॉर्मर, कौन है जो वहां पर जाके बातें करता है। तब एक बंदा कहता है हम में से कोई ऐसा नहीं है, इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, जो तू कोठरी में बात करता है ना, खुदा उसे वहां बताता है। यू नो, लिसन, व्हाट अ अमेजिंग थिंग। आपको पता है जब राजा को यह पता चलता है कि एलीशा को परमेश्वर सब कुछ बताता है, वो कहता है इजराइल को छोड़ो, एलीशा को ढूंढो, चलो एलीशा को ढूंढो। ओ, उनसे पता चलता है एलीशा दोतान में है। इजराइल में एक प्लेस थी बाजू में, दोतान। सब निकलते हैं रथों पर, घोड़ों पर, चलो एलीशा को मारेंगे। और जैसे ही वो एलीशा के लिए पूरा उसको फील्डिंग लगा देते हैं, सवेरे एलीशा के साथ उसका एक हेल्पर रहता था जो उसकी मदद करता था। वो उठता है सुबह और सब जगहों पे क्या देखता है कि सब घेराबंदी हुई है, हम मर जाएंगे। वो एलीशा को उठाता है, कहता है मास्टर कम ऑन वेक अप, उठो। और बोलता है क्या हुआ? बोलता है हम गए, वी आर गॉन, हम खत्म हो गए। क्यों? सब लोग हमें मारने के लिए आए हैं। आपको पता है एलीशा नेवर प्रे। एलीशा वहां पर ये नहीं कहता है परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं तू हमें बचा। एलीशा प्रार्थना करता है गेहजी के लिए, प्रभु इसकी आंखें खोल ताकि ये देख पाए यहां पर क्या हो रहा है। और जैसे उसकी आंखें खुलती है वो क्या देखता है, सारा पहाड़ स्वर्गदूतों से घिरा हुआ था, पूरे लोग वहां पर जमा थे। लिसन, क्यों एलीशा वो देख पाया जो गेहजी नहीं देख पाया? सुनिए, जब आपका मन नया होगा ना, आप वो देख पाएंगे जो कोई नहीं देख सकता। आपको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, हेल्प मी। एक स्त्री यीशु के पीछे गिड़गिड़ाती हुई आ रही थी, मेरी बेटी में डीमन है, डीमन है, डीमन है। यीशु उसकी नहीं सुन रहा था। चेले आके उसको कहते हैं प्रभु इसे विदा कर, इसे छोड़। याद रखिए वो स्त्री कवनेंट के अंडर में नहीं थी, वो वाचा के बाहर थी, वो गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन आप, मैं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हम वाचा के लोग हैं। हमें नहीं कहा गया है गिड़गिड़ाओ, हमें कहा गया है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आस्क, मांगो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों एलीशा देख पाया जो गेहजी नहीं देख पाया? मुझे एक दिन खुदा ने कहा एक बच्चे को उठा, उसे ऊपर उछाल, और उसको देख जब वो नीचे गिरता है, ही एंजॉय हिज फॉलिंग्स। वो अपने गिरने के समय भी आनंद मनाता है। आप किसी बेबी को उठाइए, ऊपर देखिए, जैसे आप उसको पकड़ते रहेंगे ना, ओह ही इज फुल ऑफ जॉय। जब आप उसके वचन के द्वारा नए हो जाएंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं आप अपनी फॉलिंग्स को भी एंजॉय करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं गिर गया, आप पता है क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, अनुभव के साथ उठूंगा।
क्योंकि परमेश्वर ने आपके मन को नया कर दिया। कभी आपने इस बारे में सोचा, जो चीज दाऊद देख पा रहा था वो शाऊल क्यों नहीं देख पाया? सब देख रहे थे शाऊल, ओ गुलायत इतना बड़ा व्यक्ति, ये हमें मार देगा, लेकिन वहीं पर खड़ा हुआ दाऊद ये देख रहा था, ये खुदा से कैसे लड़ पाएगा। सारे लोग दानव देख रहे थे, लेकिन यहोशू और कालेब परमेश्वर को देख रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कभी आपने सोचा है क्यों आप एक नेगेटिव माइंडेड व्यक्ति हैं? क्यों हर जगह पर आप खोज ही लेते हैं कि यहां क्या गलत हो रहा है? क्यों आप में से कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों में से कुछ गलतियां निकालने में बाहर हैं? याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। इसीलिए यीशु ने कहा, भीतर की वस्तुओं को दान करो ताकि तुम्हारे लिए सब शुद्ध हो जाए। मुझे एक जगह बताइए बाइबल के अंदर, मैं सिर्फ आपके 5-7 मिनट लूंगा, मुझे एक जगह बताइए बाइबल के अंदर कि किसी ने किसी के ऊपर हाथ रख के दुआ की और वो माइंड उसी समय पॉजिटिव हो गया। शो मी वन प्लेस इन द बाइबल। मुझे पूरी बाइबल के अंदर एक जगह बताइए जहां पर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की और अचानक वो पूरा नया हो गया। शो मी। याद रखिए, कितनी भी दुआ करवा लो, कितने भी हाथ रखवा लो, कितने भी हाथ रखने के लिए पैसे जमा कर दो और लोगों को दे दो कि मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर करो, ये करो, वो करो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है यू विल रिसीव सब द पार्ट ऑफ द अनॉइंटिंग, आपको अभिषेक का एक हिस्सा मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मन नया सिर्फ उसके वचन के द्वारा होता है। मेरे चर्च में एक भाई आते, लिसन हिज एक्सपीरियंस। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था, मुझे नहीं लगता है उससे ज्यादा गौर से कोई सुन रहा होगा। सुनने के बाद आके कहता है, भैया मुझे पढ़ना नहीं आता, अब क्या करूं? मैंने उससे कहा, तुझे पता है खाना कहां से खाया जाता है? उससे बोला, ब्रदर मुंह से। मैंने कहा, पर तुझे पता है आत्मा को कहां से खिलाया जाता है? आपको पता है आत्मा को मुंह से नहीं खिलाया जा सकता। अपने कान पकड़िए, कहिए आत्मा यहां से खाना खाता है। क्यों बाइबल बताती है जिसके कान हो वो सुन ले। टेल मी। मैंने कहा, ब्रदर आपको पढ़ना नहीं आता ना, डोंट वरी ब्रदर, गॉड लव्स यू। मैं भी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने उससे कहा, आपको पढ़ना नहीं आता ना? बोला, यस ब्रदर। मैंने कहा, आज से ऑडियो बाइबल डाउनलोड करो, उसको सुनो। उसने कहा ठीक है। वो प्ले स्टोर में गया, उससे बाइबल डाउनलोड की और आप बिलीव करेंगे 2 सालों में कम से कम 18 बार उसने पूरा पुराना और नया नियम सुना। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लड़का यूपी में आज एक पास्टर है। ही इज अ पास्टर। मुझे कुछ दिन पहले उसने वीडियो भेजा, उसके एक शब्द से दुष्ट आत्मा निकल रही थी। When he say, I cast you, come out in the name of Christ Jesus. जब वो सिर्फ इतना कह रहा था, हमारे मसीह यीशु के नाम से निकल, मैंने देखा तड़प तड़प के, चीख चीख के दुष्ट आत्माएं निकल रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने लोग हैं, यहां पर कितने लोग हैं हर दिन अपनी सुस्ती से लड़कर इस खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं ताकि ये वचन आपको नया करे, ये वचन आपको बदल दे। दस साल के बाद भी अगर मैं चंडीगढ़ आया और अगर आपने मुझे कहा ना, ब्रदर आई एम अ नेगेटिव माइंडेड पर्सन, ये जो आज वीडियो चल रहा है ना,
यही लिंक आपको दे दूंगा कि यही तरीका है और कोई वे नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन खुदा का कलाम पढ़ो, नहीं तो कोई आपको नहीं मारेगा। आपकी नकारात्मक नेगेटिव सोच ही आपको खत्म कर देगी। क्यों फिल्म स्टार्स ने लॉकडाउन में सुसाइड किया, आपको पता है? कभी आपने सोचा इस बारे में? क्यों आज सुसाइड इतने बढ़ गए हैं? आपके भी कोई होंगे। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मेरे एक दोस्त से सुसाइड की, चिंदी समान बात की वजह से। दम भी नहीं था बात में, लटक गया। पूरा परिवार भुगत रहा है आज। कभी आपने सोचा लोग क्यों सुसाइड करते? कभी आपने सोचा आप जहां कहीं भी जाते हैं, आप वहां से कुछ अच्छा क्यों नहीं लेके आते? सिर्फ यही क्यों लेके आते हो? दे नेवर ऑनर मी, उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। आपने कभी सोचा है एक्चुअली प्रॉब्लम है किधर? हाँ, क्यों आप में से कुछ लोग जॉयफुल नहीं है? बोलिए जॉयफुल, कहिए आनंदित। कभी आपने सोचा है कि मैं खुश क्यों नहीं हूं अपनी जिंदगी में? क्यों आईफोन 14 आया, मैं खुश था और 2 दिन के बाद आई एम डाउन? कभी आपने सोचा है क्यों आप रीजन और सीजन खुश हो? किसी रीजन से सीजन तक क्यों हम हैप्पी नहीं हैं? अगर पूरे बॉम्बे में जो सबसे ज्यादा खुश बंदा रहता है वो आपके सामने खड़ा है, कभी आपने देखा है मैं ऐसा बैठा हूं? जो खुदा का कलाम पढ़ते हैं ना, उनको कभी मूड वश में नहीं कर सकता। मूड माय फुट। गीदड़ का नहीं, शेर का बेटा हूं मैं। बाप शेर है मेरा ऊपर। क्या आप इसे पढ़ते हैं? क्या आप इसे मनन करते हैं? क्या आप इसे कन्फेस करते हैं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ वो उसके बगैर कुछ भी पैदा नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह मनुष्यों की ज्योति था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम यूहन्ना था। वह इसीलिए आया ताकि ज्योति की गवाही दे। वो आप ज्योति न था, पर उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया, एक सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाश देती है। वह अपने ही लोगों के बीच में आया, परंतु उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। न तो वे लहू से न शरीर से परंतु आत्मा से पैदा हुए। वह हमारे बीच में आया और उसने महिमा के साथ हमारे बीच में डेरा किया। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा उत्पन्न हुई, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसे इतना पढ़िए कि भले ही किताब बंद हो लेकिन मन में यह खुला हुआ रहे। आई हेट ट्रैवलिंग। मुझे नफरत है ट्रैवलिंग करने से। जब भी ट्रैवल करता हूं चुपचाप से मुझे ऐसे बैठना पड़ता है। मैं मुंह ऊपर करता हूं, मुझे चक्कर आता है, वोमिट होता है कई बार। जब प्लेन अपना शोर छोड़ता है, मुझे उस टाइम पे अपने आप को समझाना पड़ता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये मेरी लाइफ थी। 5 मिनट मैं गाड़ी में नहीं बैठ पाता था। मेरी फैमिली की इधर घूमने नहीं जा पाती थी। वो कहती थी क्या फायदा, ये चलेगा ही नहीं। एक दिन मेरे फादर ने मेरे को बोला
घूमने जाना है। 2 दिन पहले खाना बंद कर दिया मैंने कहा कुछ होगा ही नहीं, उल्टी नहीं आएगी। इतना डरपोक, इतना डरता था मैं। घर से नासिक जा रहा था, 3 घंटे लगते हैं। आधी मुंडी जो होती थी ना, वो कांच के बाहर होती थी, ताजी हवा मिलती रहे। अंदर जाऊंगा, पेट्रोल की बदबू आएगी, फिर सबके ऊपर मलाई डाल दूंगा। पूरा रास्ता ऐसे बैठा रहता था। मेरी मदर मेरे को बचपन में बोलती थी, आ गए, हाँ हाँ तुम लोग उतरो, मैं उतरता हूं। जब तक कार नहीं उतरती थी, कार रुकती नहीं थी, कार जैसे रुकती थी। पूरा स्विफ्ट। 2 दिन पहले खाना नहीं खाता था, इतनी तकलीफ होती थी। एक दिन मैंने एक वचन पढ़ा इन अ बुक ऑफ होशाया। वहां लिखा था, जो चल नहीं पाता वो घोड़ों के साथ कैसे भागेगा। मुझे परमेश्वर ने कहा, देख तू कैसा है, राइज अप। तुझे बहुत यात्रा करनी है, तुझे दूर दूर जाना है। आप जानते हो, पतरस और यूहन्ना एक लंगड़े से मिलते हैं और उससे कहते हैं, जो लंगड़ा भी था, भिखारी भी था, वो कहता है मुझे कुछ दो। वो कहते हैं, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है, उठ चल यीशु के नाम में। वेट, आप जानते हो वो क्या मांग रहा था? पैसा। लेकिन उसे पैसा नहीं दिया गया, उसे चंगाई दी गई। परमेश्वर जानता था कि आज पैसे मिलेंगे, कल फिर से भीख मांगेगा, लेकिन अगर टांगे ठीक हो गई, उठ के कमाएगा, अच्छा प्रबंधक बन जाएगा। आप जानते हो, कई बार आप में से बहुत लोग वो मांगते हैं जो एक्चुअली आपकी जरूरत भी नहीं है। यूहन्ना ने और पतरस ने उसकी टांगे नहीं, उसके मन को चंगा किया। उस दिन उसे हमेशा लगता था, मेरी जिंदगी यही है, रोज उठना है, भीख मांगनी है, फिर घर जाना है, फिर अगले दिन आना है, फिर भीख मांगनी है। ये इसकी सोच थी। जरा सोचिए, मंदिर पीछे था और वो पीठ दिखा के ऐसा बैठा हुआ था। उन लोगों ने उसका मन फेर दिया कि राइट डायरेक्शन में मांग, तुझे मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, आपको लगता है मेरी सास बुरी, मेरी बहू बुरी, मेरी देवरानी बुरी, मेरी जेठानी बुरी, मेरे सारे दोस्त स्वार्थी। प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। मैं इतना डरपोक था, 2 दिन पहले खाना छोड़ता था, गाड़ी में नहीं बैठ पाता था। ट्रैवलिंग करते समय आपने देखा होगा ना, जैसे वो डॉग्स आजकल लोग पेट्स पालते हैं, आपने देखा है कभी कभी पेट का मुंह बाहर रहता है। ऐसी जिंदगी थी मेरी। पूरा रास्ता अंदर चलती थी गाड़ी में एसी, और मैं दरवाजे से बाहर। ऐसी जिंदगी थी। एक दिन मैंने ये वचन पढ़ा, अगर कोई चल नहीं सकता वो घोड़ों के साथ कैसे भागेगा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं थक गया हूं, मैं किधर जा नहीं पाता हूं प्रभु, कभी मैं आगे बढ़ूंगा कैसे, मैं ट्रेवल नहीं कर पाता हूं प्रभु। मुझे परमेश्वर ने कहा, तुझे डर लगता है ना? मैंने कहा हां। मुझे खुदा ने कहा, अपने डर के साथ ही आगे बढ़, मैं देखता हूं। आज मैं 18 घंटे यात्राएं करता हूं, मुझे कोई उल्टी नहीं आती। मैं भारत की एक ऐसी प्लेस पे गया जहां पर मुझे ऐसा करना पड़ा। घर से कार में निकला, फ्लाइट पकड़ी, फिर ट्रेन पकड़ी, बाद में बोट पे गया। जब वो मुझे लेने के लिए आए, मैंने कहा कोई और यंत्र भी रह गया है तो उसमें भी ले चलो। पहले गाड़ी में आया, फिर प्लेन में गया, फिर ट्रेन में आया, फिर बोला गांव तक जाने के लिए बोट लगेगी। मैंने बोला और कोई यंत्र बाकी है उसको भी लेकर आओ, पूरी सीरीज खत्म कर देते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यह वचन ही हमें स्वतंत्र करता है। वचन परमेश्वर है। यह वचन ही था जिसने गिदोन को एक सामर्थी व्यक्ति बना दिया।
वो वचन ही था जिसने एक न बोलने वाले व्यक्ति मूसा को एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाया। वो वचन ही था जिसने एक डरपोक मछुआरे को, जो 3 बार सबके सामने कह के आया मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, उसने उसे इतना सामर्थी बना दिया कि वो यहूदियों के सामने खड़े होकर कहता है तुमने उसे मारा है, उसका मैं गवाह। वो वचन ही है जो परमेश्वर का, जो मनुष्य को सामर्थी बनाता है। बाइबल बताती है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। मैं आज बंद करने से पहले एक निवेदन करता हूं, स्पेशली यंग लोगों से। आप जानते हैं परमेश्वर मुझे कभी प्रचार करने का वरदान नहीं देते अगर मैं इस वर्ड में गंभीर नहीं होता तो। जब उन्होंने देखा ना मुझे उसको छोड़ और किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसने मुझे प्रचार करने का वरदान दिया। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी सेवा की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लाखों में एक को मिलता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो प्रचार करते हैं, पर यह स्वाभाविक है, गिफ्ट नहीं है उनके पास। आप भी जानते होंगे कुछ लोगों को जो जबरदस्ती प्रचारक बनते हैं। जब परमेश्वर देखता है ना ये बंदा सिर्फ मेरे वचन को समझने, उसमें जीने के लिए गंभीर है, बिलीव मी मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो आपको वरदान देगा और उस वरदान के द्वारा बहुतों की जिंदगियां बदलेंगी। चंडीगढ़, ऑनर हिज वर्ड, ऑनर हिज वर्ड। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह मेरे सामने आए, आमीन, वो जरूर आपके सामने आए, पर याद रखना 10 मिनट उससे मिलने के बाद भी तुम्हें वापस इसी वचन में लौटना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं ना प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने आ, आमीन, वो आपके सामने जरूर आए। एक दिन वो इमाउस के मार्ग पे 2 चेलों के साथ चल रहा था, उसे पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था ये जीसस है। उनके साथ साथ चल रहा था, उनकी बातों को सुन रहा था। सुनते सुनते उनको कहता है क्या बात कर रहे हो? वो लोग कहते हैं तू अकेला व्यक्ति है जो नहीं जानता इन दिनों में क्या हो रहा है, और कहता है कौन सी बातें मैं नहीं जानता। उसके बाद उससे वो कहते हैं क्या तू नहीं जानता एक व्यक्ति जिसका नाम यीशु था, वो हमारे बीच में रहा, वो मारा गया, लेकिन अभी हमें लगता था वही इज़राइल का राजा है, उद्धार करता है। यू नो ये बाइबल की पहली प्लेस है जहां पर खुदा को गॉस्पेल बताया जा रहा था। यू नो उसको सुसमाचार बता रहे थे कि तुझे पता नहीं है। और सारी बातें सुनने के बाद लिखा है रोटी तोड़ते समय उसने उसको पहचान लिया। आप जानते हो आप खुदा को कैसे जानोगे? जब रोटी टूटती है तब। क्यों? जब वो लोग उससे बात कर रहे थे तब वो ने कहता है क्या बात कर रहे हो? लिखा है यीशु ने तब उन्हें वो सारी बातें समझा दी जो उसके विषय में लिखी थी। यीशु सामने खड़ा है, उनकी आंखें बंद कर दी गई हैं। क्यों? यीशु चाहता था लोग उसे फिजिकली बात में पहले उसे वचन में देख पाए, पहले उसे वर्ड में देख पाए,